हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हेलो सर। ओके, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू एक्स या एक्स से कम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपन इनपुट दे रहे हैं, वो किस तरीके से अपने को आउटपुट दे रहा है, कैसे वो फंक्शन कर रहा है किसी भी इनपुट पर, वो फंक्शन कहलाता है। और ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। वो किस तरीके से देता है, जैसे देखो 2.1 है, इसका यदि अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो कितना आएगा 2। 2.9 है तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना आएगा 2। यानी कि 2.1 के पीछे की जितने भी इंटीजर नंबर है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2। नॉर्मली स्टूडेंट्स का डाउट क्या रहता है कि वो सोचते हैं कि इसका 3 क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना, 3 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये उसके पीछे वाली 2.1 के पीछे वाली जितनी भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ी इंटीजर नंबर कौन सी है, 2, इसलिए हो गया। और दूसरी, जैसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, 2.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना तो वो कितना होगा -3, क्योंकि -2.1 है, उसके पीछे वाली जस्ट पीछे वाली इंटीजर नंबर कौन सी है -3। तो इसको अपन ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख रहा है f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ x। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर आपको समझाता हूं। जैसे 2.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना होगा, क्या 2.1 आएगा, सीधा 2.1 नहीं आएगा। क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर इनपुट दिया है, इस नंबर के पीछे से जितनी भी नंबर है उनमें सबसे बड़ी जो इंटीजर नंबर होती है ना, उसका मान इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन लिखा है 2.1, तो इसमें सबसे इनके पीछे वाली जो भी इंटीजर नंबर है, जस्ट 2.1 की जो जस्ट पीछे वाली नंबर होगी वही तो सबसे बड़ी नंबर होगी। तो 2.1 के जस्ट पीछे वाली नंबर कौन सी है, 2। जैसे अपन ये ग्राफ बनाया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये देखो जब 0 है, एग्जैक्ट 0 है, जैसे मान लीजिए 2 है, तो एग्जैक्ट 2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2। 2.1 है तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान कितना होगा 2। अब देखो यदि कोई नंबर है 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0। यदि 1 से थोड़ी सी भी बड़ी है तो वो जस्ट पास किस में पड़ती है 1 के, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। 1 होते ही सीधा ये क्या कर दिया, एकदम जंप कर दिया। इसलिए इस फंक्शन का नाम स्टेयर फंक्शन भी क्या होता है, कौन सा फंक्शन, स्टेयर। स्टेयर यानी सीढ़ी नुमा फंक्शन, क्योंकि अपन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने की बजाय क्या करते हैं, थोड़ी देर कुछ देर चलते हैं सीधे, और उसके बाद जस्ट जंप हुआ, फिर सीधे चले, फिर जंप हुआ, फिर सीधे चले, फिर जंप हुआ। और ये फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे देखो 0 से 1 है तो इसका मान 0 है, और 1 से 2 है तो इसका मान कितना है 1, और 2 से 3 है तो उसके अंदर उसका मान कितना है 2। और जैसे 4 से 5 गया, 4 से 5 जाएगा, 4 होते ही 4 हो गया पर 5 नहीं हुआ, तो इसका मतलब कितना है 4 हो गया। इसी तरीके से यहां पर है अपन, यहां पर कोई नंबर है तो 0 से छोटी है, पर इसके पीछे जस्ट पीछे वाली इंटीजर कौन सी है -1। ठीक है, अगर कोई नंबर यहां लाई कर रहा है तो उसके जस्ट पीछे वाली इंटीजर कौन सी होती है -2, यानी उससे छोटी, जस्ट उससे छोटी नंबर जो होती है वही उसके पीछे वाले नंबरों में ग्रेटेस्ट नंबर होगी, तो इसलिए उसका मान कितना आ जाएगा -2। अब जैसे ये -3 है, -3 से जस्ट इधर गए अपन थोड़े से लेफ्ट साइड में, तो उन पीछे वाले नंबर में सबसे बड़ी जो -3 के जस्ट पास वाली नंबर होगी वो कौन सी, -4। तो इसका सीधा मान कितना आ जाएगा -4, यहां गया। तो ये एक अपन फंक्शन के रूप में डिफाइन कर दिया। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या आता है, अपने पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है, बाकी इस फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, और जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने के लिए उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है कि वो कंटिन्यूअस होना तो चाहिए। अब देखो अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो ये फंक्शन अपने पर्टिकुलर डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबल हो सकता है। अब जो अपन ने ये पढ़ा, इस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, अब इसके बेस पर इक्वेशन करते हैं। f ऑफ x बराबर में अंडररूट ऑफ ग्रेटेस्ट x -1 प्लस में 4 माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x। ठीक है, अब इसका मैंने आपको पूछ लिया कि डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, और रेंज भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि
अब देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब ये फंक्शन x के वो सारे मान जिसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन। अब ये देखो ये फंक्शन है, ये डिफाइन कब होगा, जब इसके अंडररूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है उसका मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, इसका मान भी 0 से बड़ा हो। यदि पॉजिटिव वैल्यू होगा तो अंडररूट हमेशा डिफाइन होगा, क्योंकि जैसे माइनस का अंडररूट 2 है तो ये कभी डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि 2 आयोटा आ जाता है, तो ये डिफाइन नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन क्या होती है डोमेन कि x के वो सारे मान जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, तो वो उसका डोमेन कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड फॉर माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, x का मान 1 या 1 से बड़ा, ग्रेटेस्ट x का मान 1 या 1 से बड़ा। 1 या 1 से बड़ा कब होगा, जब x का मान 1 और 2 के बीच में होता है, तो उसका मान क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा। तो 3 होगा तो 1 से बड़ा नहीं होगा क्या, तभी होगा ना। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, रही बात इसकी, फॉर माइनस ग्रेटेस्ट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट x लेस देन इक्वल टू फॉर, क्योंकि ये यहाँ पर सीधा दिख रहा है, यहाँ पर फॉर माइनस का ग्रेटेस्ट x है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट x का मान है वो 4 से कम होना चाहिए, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। यानी ग्रेटेस्ट x का मान है वो क्या होना चाहिए, 4 से कम, तभी ये पॉजिटिव आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, x का मान, ग्रेटेस्ट x का मान 4 या 4 से कम, 4 है, 4 से बड़ा, 5 से कम, एग्जैक्ट 5 नहीं हुआ, 5 से जस्ट पहले और 4 से बड़ा है, तब तक इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 माइनस 0 डिफाइन है। तो इस तरीके से अपन ने ये कंडीशन प्राप्त कर दी, ग्रेटेस्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ग्रेटेस्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, दोनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तब कब हो जाएगी, जब x का मान 1 से लेकर के 5 के बीच में। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, रेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब रेंज क्या होती है, अब अपने को एक बात पता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये जो अपने सामने जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये क्या है, एक तरीके का बाउंडेड फंक्शन हो गया, क्योंकि अपने पास में जो डोमेन है वो क्या है, बाउंडेड डोमेन आ गया। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी उसकी भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगे, तो अपन इसकी रेंज भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ग्रेटेस्ट x का मान यदि मैं रखता हूँ कितना, 1, क्योंकि 1 से लेकर 5 इस डोमेन के अंदर ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए अपने पास में ग्रेटेस्ट x का मान यदि मैं 1 रखता हूँ, तो 1 रखता हूँ तो f ऑफ x बराबर कितना आता है, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा √3। यदि मैं ग्रेटेस्ट x का मान, इसका कुछ कोई भी होगा, वो इंटीजर में वैल्यू होगा, 1.9 1.8 ऐसे थोड़ी होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसमें आता नहीं, इसमें इंटीजर वैल्यू आता है। तो मैंने अगला मैंने ग्रेटेस्ट x का मान रखा 2 रखते ये हो गया 1, और ये कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2 √, तो ये हो गया 1 प्लस में √2। इसी तरीके से मैंने इसका 3 रखा तो √2 प्लस में 1, सेम वैल्यू आ गया। और एक और वैल्यू कौन सा आएगा, यदि मैं मान लीजिए इसका 4 रखता हूं तो इसका आ जाएगा कितना, 4 में से 1 गया √3, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, तो √3 वही आ गया। तो इसका मतलब इसकी दो वैल्यू आ गए, √3 और 1 प्लस में √2। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। ऐसे में एक और अच्छा क्वेश्चन करा देता हूं। इस फंक्शन का अपने को डोमेन ज्ञात करना है। इसका डोमेन ज्ञात करना, इसका मतलब ये हुआ कि x के वो सारे वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन। और इनवर्स फंक्शन ये साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये साइन थीटा का वैल्यू होता है, और साइन थीटा किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में। तो इसको अपन ग्राफ की सहायता से लिख सकते हैं, ये +1, ये -1 और ये π/2,
ये -5/2, जब -1 पर -5/2 और 1 जब x का मान 1 तो फंक्शन का मान π/2। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, इसका मतलब मेरा ग्रेटेस्ट x का मान किसके किसके बीच में होना चाहिए, -1 से लेकर के 1 के बीच में। तो यानी कि मेरे x का वैल्यू किससे किसके बीच में होना चाहिए, अगर -1 से छोटा है तब तो -2 हो जाएगा, सीधी बात है। तो इसका मतलब -1 होना चाहिए। और दूसरा बोल रहा है ग्रेटेस्ट x है वो 1 से कम होना चाहिए, 1 से थोड़ा बड़ा है, 2 नहीं है, 2 से बट थोड़ा सा कम है, तब तक चलेगा। तो यानी कि मेरा मान 1 से 2 के बीच में, ये इसका क्या हो गया, डोमेन। अब मैं बताता हूँ इसकी रेंज क्या होगी। ये फंक्शन का हो गया डोमेन। अब बात करते हैं अपन रेंज। रेंज का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू जाएगी, किस वैल्यू मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी, किसके बीच में आएगी। बट ये अपने को पता है कि साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट x है और x के जो वैल्यू है वो भी एक फिक्स आएंगे, तो इसलिए ये अपन इसकी डिस्क्रीट रेंज आएगी। वो कैसे है अपन देखते हैं। देखो -1 ग्रेटेस्ट x का मान क्या होना चाहिए, -1 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, और ये बताओ माइनस, या तो इसका मान -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। यानी ग्रेटेस्ट x का मान या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। यदि मैं इसका मान 0 रखता हूं तो 0 और 1 रखता हूं तो π/2 और -1 रखता हूं तो -π/2। यानी इसकी रेंज कितनी हो गई, -π/2, 0 और π/2। ठीक है, ये मैंने आपको एक फंक्शन दिया है, कोई इक्वेशन है, x² माइनस ग्रेटेस्ट x माइनस 4 बराबर 0। इस इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसकी कन्वीनियंट मेथड होगी कि आप ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि ये आपको पता है कि यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, और तो अपन क्या करते हैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x² माइनस का 4 इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ x। तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन है। अब दोनों का मैं ग्राफ प्लॉट कर दूंगा। x² माइनस 4 यानी कि इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, +2 और -2, इधर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2, और x बराबर में 0 पर इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि इसका मान तो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना है इसका, -4, x बराबर 0 पर हो गया ये ग्राफ। अब अपने किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, क्योंकि यदि मेरा मान 0 है, 0 से लेकर के 1 है, 0 से 1 तक, तो इसका मान कितना होगा, 0 और 1 होते ही 1 से 2, 1 से लेकर के 2 तक, ये हो गया 1। अब 2 मैंने एग्जैक्ट गया नहीं, 2 से जस्ट पहले तक ये 2 यहाँ हो जाता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर खत्म हो गया, अगला यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा, तो ये क्या होगा, 2 होगा। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक गए तो उसका मान 0, 1 से 2 के बीच में, तो इसका ग्राफ तो ये पता है अपने को ऐसे जा रहा है, तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, 2 के बाद में क्या होगा, एग्जैक्ट 2 होते उसका वैल्यू 2 और 3 तक ये चला गया, तो यानी ये करेगा। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है इस फंक्शन की वो फास्ट है, इसके ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, बहुत स्लो है,
इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये फर्दर कट नहीं करेगा, एक जगह कट कर दिया। अब चलते हैं बैक साइड, ये -2 हो गया, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, 0 है, ये 0 पर 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो ये पॉइंट होता है -1, सीधी बात है, और ये अगर कोई सीधी लाइन हो y बराबर में x, y बराबर में x, तब भी ऐसे आता है, तो इसका मतलब ये यहां पर कट करेगा ग्राफ। तो ये क्या हो गया, -1 से लेकर के 0 के बीच में ये हो गया, और -1 से ये हो गया, ठीक है, यानी कि मेरे कितने सॉल्यूशन हुए, 2। एक तो क्या होगा, 2 फंक्शन बन गई, एक है y बराबर में x² माइनस का 4, और दूसरा है मेरा y बराबर में ग्रेटेस्ट x, जहां दोनों फंक्शन आपस में मीट करें, जहां दोनों फंक्शन आपस में मीट करें, जैसे इस पॉइंट पर मीट करा और दूसरा इस फंक्शन ने यहाँ पर मीट किया, तो ये इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। x² माइनस 4 बराबर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2। x बराबर √6, ठीक है, यानी ये पॉइंट, ठीक, इसके ऊपर ये दोनों फंक्शन मीट कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन इधर से देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, x² माइनस 4, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, -2, यानी x² बराबर में 2, यानी x बराबर में √2 प्लस माइनस √2, x बराबर कितना हुआ, प्लस माइनस √2, अपने को किस कौन सा चाहिए, माइनस का ही आएगा इधर, तो ये पॉइंट हो गया, x बराबर में माइनस, क्योंकि ये 2 डिग्री का है, तो कितने रूट होंगे, प्लस माइनस में 2 आएंगे, प्लस माइनस √2, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, एक तो हो गया √6, ये हो गया